तो दिल्ली का सिंघू बॉर्डर कुछ ही देर में यहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होने वाली है और इस पे बैठक में आंदोलन पर आगे की रणनीति पर चर्चा होने वाली है। किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस और राकेश टिकैत की मांग लगातार उठ रही है। कल हरियाणा की सरकार के साथ किसान नेताओं की बैठक हुई थी जो सफल साबित नहीं हुई थी। अब से कुछ ही देर के बाद क्या होगी अगली रणनीति नेताओं किसानों की, इस पर होगी विस्तार के साथ मंथन। संयुक्त किसान मोर्चे की सिंघू बॉर्डर पर अब से कुछ ही वक्त के बाद बैठक शुरू होने वाली है। आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, आंदोलन पर आगे की रणनीति को क्या और कैसे निर्धारित किया जाए, इस पर बातचीत होगी, इस पर मंथन होगा। साथ ही साथ किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस हो, राकेश टिकैत अपनी इस मांग को लगातार उठाते हुए। तो तीनों कृषि कानूनों के रद्द होने के बाद भी किसानों का आंदोलन जारी है। सरकार चाहती है किसान धरना छोड़ दें, वापस अपने घर को लौट आए। वहीं किसान एमएसपी पर, मुआवजे पर, अपने ऊपर लगे केसेस को वापस लेने की मांग को बार बार उठाने पर अड़े हुए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज किसानों की बैठक बुलवाई है जो कि अब से कुछ देर के बाद शुरू होने वाली है सिंघू बॉर्डर पर। बहरहाल जिनमें इन तमाम मुद्दों को उठाया जाएगा और साथ ही साथ किसानों की घर वापसी पर चर्चा विस्तार के साथ होगी। ये तमाम तस्वीरें आपके सामने। तो आज किसानों की होने वाली बैठक में आंदोलन खत्म होने की संभावना जताई जा रही है। एक रिपोर्ट पर डालिए नजर। सिंघू बॉर्डर पे आज संयुक्त किसान मोर्चा की एक अहम बैठक होने वाली है जिस पर सबकी नजरें हैं। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ किसान नेता राकेश टिकैत है। टिकैत साहब, आज जो मीटिंग होनी है संयुक्त किसान मोर्चा की, किस बात को लेकर मीटिंग होगी, क्या रणनीति बनेगी, क्या आंदोलन कब समाप्त होना है या फिर कोई और दूसरे मुद्दे हैं उनको लेकर? ये सारे मुद्दों पर बातचीत होगी। ठीक है, कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आज? एमएसपी का एक बड़ा सवाल है, उसका कोई स्पष्ट जवाब भारत सरकार से नहीं आया। जो केसेस दर्ज है उन पे बातचीत शुरू हुई है हरियाणा में, पंजाब में वे वापसी ले लेंगे। हरियाणा में शुरू हुई है बातचीत और कंपनसेशन पे भी बातचीत हरियाणा में कल हुई, वो वार्ता भी टूट गई है। अब दोबारा कब होगी तो भी जाकर वहीं पता चलेगा। क्योंकि कृषि मंत्री का साफ कहना था कि तीनों कृषि कानून तो वापस ले लिए, अब मुआवजा की बात है या केस वापस लेने की बात है या जो भी है वो स्टेट सब्जेक्ट है, यानी राज्य सरकारों को ये तय करना है। तो चाहे हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, यहाँ की सरकारों के साथ अब बातचीत करके जो है उसके बाद ही आंदोलन। बातचीत उसी आधार पर बातचीत शुरू हुई। वो भारत सरकार ने कहा होगा, जब भी हरियाणा सरकार बैठी है एक टेबल पे कल से बैठना शुरू हुए हैं और ये कैंक दिन में इसका समाधान हो जाएगा। उम्मीद है कि अब सरकार समाधान की तरफ जा रही है तो इसका समाधान अब निकलना चाहिए। मतलब जैसे आज अटकलें लगाई जा रही थी कि आज संयुक्त किसान मोर्चा की जो मीटिंग होगी उसमें जो है पंजाब के काफ़ी सारे किसान जो है वो वापस जाना चाहते हैं, तो क्या ऐलान अगर होता है कि अब ये आंदोलन वापसी होगी और बातचीत के जरिए बाकी समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा, तो क्या गाजीपुर में जो किसान बैठे हुए हैं 1 साल से आंदोलन कर रहे हैं वो यहीं पर रहेंगे या वापस घर वापसी होगी? यहाँ कोई अलग नहीं है। जितने भी पूरे देश में आंदोलन चल रहे हैं, वो पंजाब में हो, हरियाणा में हो, उत्तर प्रदेश में हो, दिल्ली में हो, ये बॉर्डर के आंदोलन सब एक हैं। कोई गाजीपुर, सिंघू या टिकरी, शाहजहांपुर, जो हेडक्वार्टर जो है, हेडक्वार्टर तो एक तरह से सिंघू बॉर्डर है जहाँ पे सारे सिंघू से जो भी तय होगा अकेला वहाँ से ही तय होगा। ये कन्फर्म है कि आंदोलन खत्म नहीं हो रहे। जब तक बातचीत से समाधान नहीं निकलता आंदोलन खत्म नहीं होंगे। एक सवाल हो रहा है क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव भी आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में है, पंजाब में है, उत्तराखंड में है, तो ऐसे में सरकार की जो है दुखती रस जो है जो किसानों के हाथ में है, क्योंकि सरकारें किसानों और मजदूर ही बनाता है। तो ऐसे में लगता है कि यही एक मौका है कि सरकार से अपनी सारी मांगें मनवा ले, तभी उसके बाद नहीं। तो ये तो 1 साल से बैठे ना, 1 साल सरकारों को तो 1 साल पहले सोचना चाहिए था कि उनके काम करना चाहिए। अब अगर सरकार नहीं कर रही तो हमारे पास क्या इलाज है, ये सरकार को सोचना है। इस खबर पर करते विस्तार से बात जाएंगे हम सिंघू बॉर्डर। शिवांग मिश्रा जुड़ चुके मेरे साथ, साथ ही साथ अमित भारद्वाज मेरे साथ जुड़ चुके हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से, और प्रमोद शर्मा मेरे साथ गाजीपुर बॉर्डर से हैं। पहले मैं सिंघू बॉर्डर जाऊंगी। शिवांग मिश्रा, इस पूरे किसान आंदोलन का हेडक्वार्टर या फिर इस पूरे किसान आंदोलन का एपी सेंटर रहा है सिंघू बॉर्डर। अब से कुछ ही देर के बाद संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक की शुरुआत होने वाली है। इस बैठक को लेकर अब तक का ब्रेकिंग इनपुट क्या है, शिवांग मिश्रा?
जी बिल्कुल, देखिए अब से कुछ ही देर में संयुक्त किसान मोर्चा के 42 किसान संगठनों की बैठक यहाँ पे शुरू होने वाली है। साथ ही निधि अगर आपको बताएं तो 32 किसान संगठन ऐसे थे पंजाब के जिनकी पिछले 3-4 दिन से लगातार बैठक चल रही थी इस मुद्दे पर कि अब आंदोलन को वापसी कैसे लिया जाए, क्योंकि जो पंजाब के किसान थे वो तीनों कृषि कानून को रद्द होने के बाद उनका रुख सरकार के प्रति काफी नरम है। वो सरकार को एमएसपी पर एक समय सीमा देकर अपने घर वापस जाना चाहते हैं। इसके अलावा जो भी हरियाणा के जो भी किसान संगठन है वो मुकदमे वापसी की मांग को लेकर अभी भी अड़े हुए हैं। साथ ही जो उत्तर प्रदेश के किसान संगठन है जैसे राकेश टिकैत, वो अभी इस आंदोलन को और लंबा खींचना चाहते हैं। तो इसी को लेकर तीनों जो भी यहाँ पर सिंघू बॉर्डर के, जो भी टिकरी बॉर्डर के, जो भी गाजीपुर बॉर्डर के, इन्हीं तीनों बॉर्डरों के जो भी यहाँ पर किसान संगठन है वो यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पर आएंगे और उसी पर आगे की रणनीति बनाएंगे कि आंदोलन की जो वापसी की तस्वीर है वो कैसी हो। साथ ही जो केंद्र सरकार ने एमएसपी पर एक कमेटी के लिए यहाँ पर किसान नेताओं से बोला था कि 5 मेंबरों का नाम सुझाया जाए, उसके ऊपर भी आज यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पर चर्चा होनी है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि जो कमेटी के नाम होंगे उसमें 3 नाम पंजाब के होंगे, 1 नाम हरियाणा का और 1 नाम उत्तर प्रदेश का हो सकता है। साथ ही ये भी बिल्कुल शिवांक, हमारी नजर लगातार है कुछ ही देर के बाद सिंघू बॉर्डर जहां से आप रिपोर्ट कर रहे हैं वहां पर इस बैठक की शुरुआत होने वाली है। इस बीच चंडीगढ़ जाएंगे अमित, वहां से मेरे साथ है अमित। एमएसपी पर सुरक्षा को सुनिश्चित करना, मुआवजे की मांग को लेकर हम पर लगे केसेस को वापस लिया जाए, ये मांग किसान लगातार उठा रहे हैं। इस बैठक से पहले यहां पर साफ कहा टिकैत ने कि संवाद से समाधान निकलेगा। संवाद की शुरुआत हो चुकी, समाधान कब निकलेगा इस पर संशय बरकरार। देखिए, डायलॉग्स होने ज़रूरी थे। वो जिस तरह प्रधानमंत्री ने एक बड़े पावन दिन पर अनाउंसमेंट की थी उसमें यह भी कहा था कि कमेटी बनाई जाएगी और जो नवंबर एंड है तब तक हम जो है सारा सॉल्यूशन की बात कर लेंगे। अभी कल हरियाणा के जो किसान हैं वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिले थे, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं उस पर वो सहमति नहीं बन पाई। अभी देखना ये है कि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये आ रही है, क्योंकि हमारी कुछ किसान नेताओं से, कुछ संगठनों के नेताओं से अभी बात हुई है तो वो कह रहे हैं कि हम घर वापसी करना चाह रहे हैं। अभी देखते हैं कि किस तरह से अब आगे चीज़ें निकल के आती हैं। जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो क्या डिसीजन लेता है, लेकिन मैक्सिमम जो लोग हैं अब वो वापस जाना चाहते हैं। और वो इसका रीज़न ये भी है कि पंजाब में चुनाव है, ज़्यादातर लोग अपने घरों से बाहर है, 1 साल से ज़्यादा हो गए, वो भी अपने घरों को लौटना भी चाहते हैं। और फिर पंजाब में चुनाव भी है। इस बार पंजाब में जो चुनाव है वो बहुत महत्वपूर्ण है। किसान संगठन जो है एक बड़ी भूमिका निभाएंगे इसमें। बड़ी भूमिका, मैं हमेशा ये बात कह रहा हूँ कि बड़ी भूमिका किसान संगठनों की होगी। नतीजा हुआ क्योंकि इस बार पहली बार ऐसा देखा जा रहा है। पहले बहुत ही फ्लो में चलता था पंजाब का जो चुनाव है, उसमें जितनी भी चीज़ें होती थी, लेकिन इस बार धारा को तोड़ा गया है। धारा को तोड़ने के बाद जो है अब एक नई वेव जो है वो शुरू हुई है पंजाब में। एक चीज मैं आपको बड़ी स्पष्ट बता देना चाहता हूं। बिल्कुल अमित, मैं लौटूंगी आपके पास। मेरे साथ प्रमोद शर्मा है जो कि गाजीपुर बॉर्डर से रिपोर्ट कर रहे हैं। प्रमोद, संवाद से निकलेगा समाधान, साथ ही साथ आज की बैठक में चर्चाएं तेज थी कि आज की बैठक के बाद किसान पीछे को हटने को राजी हो जाएंगे, लेकिन यहां पर राकेश टिकैत ने साफ तौर पर कहा कि जब तक हमारी मांगों की सुनवाई नहीं तब तक आंदोलन से पीछे हटने का सवाल नहीं। जी बिल्कुल निधि, जिस तरीके से राकेश टिकैत ने कहा है कि आंदोलन खत्म नहीं होगा, लेकिन वहीं पे उन्होंने एक बात भी कही है कि जो इस पूरे आंदोलन का हेडक्वार्टर है सिंघू बॉर्डर, वहाँ पे संयुक्त किसान मोर्चा जो फैसला लेगा वो फैसला जो है वो गाजीपुर बॉर्डर के किसान भी मानेंगे। और आज जो बैठक होने वाली है वो काफ़ी अहम है। 42 संगठनों की ये बैठक है और इसमें से ज़्यादातर संगठन जो है वो पंजाब के हैं। वो वापस जाना चाहते थे, लेकिन इस बात को लेकर इनमें एक मीटिंग हुई थी और ये कहा गया था कि जो भी फैसला होगा वो संयुक्त रूप से होगा। कहीं ऐसा ना लगे कि किसानों में, संगठनों में फूट पड़ गई है और आधे लोग वापस चले गए हैं। तो आज की जो बैठक है वो काफ़ी अहम है और वो अहम इसलिए भी हो जाती है क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा सरकार ने बातचीत शुरू की है और उसके साथ साथ लगातार जो है बात मानी गई है कि जो केसेस है, क्योंकि सारे जो मुआवजा है या केसेस है वो स्टेट सब्जेक्ट है, राज्य सरकारों को ये तय करना है। पंजाब सरकार पहले ही किसानों के साथ है और उसके अलावा 7 तारीख को बैठक जिसकी शुरुआत अब से कुछ ही देर के बाद सिंघू बॉर्डर पर होने वाली है, उस बैठक की हर अपडेट पर जी न्यूज की नजर लगातार। अमित, शुक्रिया आपका। शुक्रिया प्रमोद शर्मा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.